अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद एमके। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम पॉलीजेनेटिक ट्री कैसे बनाते हैं और उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होते हैं। तो इसमें हम 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। सबसे पहला NCBI या यूनिप्रोट या एनसेम्बल, जिससे हम फास्टा सीक्वेंस उठाएंगे। उसके बाद ब्लास्ट जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, सर्वर है, उसको हम यूज़ करेंगे। उसकी जो है हम उसके साथ ब्लास्ट करेंगे और उसकी जो सिमिलर रिजल्ट है हम उसको उठाएंगे और फिर हम मेगा एक्स या मेगा 6 पे हम पॉलीजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं यूनिप्रोट पे। यूनिप्रोट में हम अपने प्रोटीन की जो सीक्वेंस है या प्रोटीन की जो नेम है उस पर हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपने प्रोटीन उसका नेम देंगे जिस प्रोटीन को हमने उसके सीक्वेंस, जिसको प्रोटीन के सीक्वेंस उठाना है। तो हमारे पास हमने उठाई है CNTA-NAP2 प्रोटीन है, उसको हम सर्च करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रोटीन की सीक्वेंस आपको सिमिलर है, मतलब जिसको आप जिस ऑर्गेनिज्म में आपको चाहिए उस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम होमो सेपियन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने करना क्या है कि हमें फास्टा सीक्वेंस चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि सीक्वेंस लिखा है, तो सीक्वेंस पर क्लिक करके ये दूसरी फॉर्म में है उसको हम कन्वर्ट करके फास्टा सीक्वेंस में क्लिक करके तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि इस सीक्वेंस को हमने कॉपी करना है और अलग विंडो को ओपन करके हमने ब्लास्ट टूल को सर्च करना है, जो कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट टूल है। तो यहाँ पर आप देखिए इस पेज पे आपको नज़र आ रहा है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्ट यहाँ पर कर सकते हैं। प्रोटीन ब्लास्ट, ब्लास्ट एक्स और या न्यूक्लियोटाइड की जो ब्लास्ट है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो हमने प्रोटीन की सीक्वेंस उठाई है, तो हम प्रोटीन ब्लास्ट पर क्लिक करके प्रोटीन ब्लास्ट को हम आ जाएंगे। यहाँ पर हमने करने क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि एंटर एसेशन नंबर और फास्टा सीक्वेंस। आप प्रोटीन की एसेशन नंबर जो एंटर नंबर होते हैं उसमें भी आप उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो भी आपकी वही प्रोटीन ब्लास्ट होगा। अगर नहीं तो हमने फास्टा सीक्वेंस उठाया है तो इसमें हम फास्टा सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे। नीचे आके यहाँ पर आपने साइड ब्लास्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ब्लास्ट करना है। जब हम ब्लास्ट पे क्लिक करेंगे तो ये 3 से 4 मिनट के बाद हमें रिज़ल्ट देगा और वो सारा जो उसके साथ सिमिलरिटीज़ है वो ब्लास्ट होगा। उसके बाद हम इसमें कुछ सेलेक्ट करेंगे और उसी की ही जो है वो ट्री हम बनाएंगे। तो मोस्टली हमारे पास ई वैल्यू 0 ही आती है, लेकिन प्री आइडेंटिटी हमारे पास 100 है, 99 है, 99। इसी तरह जितने आप नीचे आएंगे तो इसी तरह उसकी प्री आइडेंटिटी कम होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जितना आप नीचे आते हैं तो वो कम होते जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने वही सेलेक्ट करना है जिसकी सीक्वेंस प्री आइडेंटिटी ज़्यादा हो। तो हम स्टार्ट से अब देखते। अच्छा, यहाँ सर आपने देखना ये है कि जो आपकी प्रोटीन के साथ जो रिलेशंस है वो जो आपने सेलेक्ट करना है तो आपने वही उठाना है। तो हमने यहाँ पर कुछ को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम इसकी ट्री बना सकें और उसको ऑब्ज़र्व कर सके कि इसकी रिलेशन उस दोनों के बीच कैसे है और कितने कहाँ तक है। तो हमने यहाँ पर कुछ को सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ से आपने अब लिखा है फास्टा कंप्लीट सीक्वेंस, फास्टा अलाइन्ड सीक्वेंस। तो हम फास्टा अलाइन्ड सीक्वेंस में उसको डाउनलोड करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर आपने करना क्या है, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा राइटिंग है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसा होमो सेपियंस है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव करते हैं। फिर उसके साथ इसकी एसेशन नंबर है तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ये जो राइटिंग है ये भी रिमूव कर सकते हैं। और आप मेगा 6 पे या मेगा एक्स पे इसका ट्री भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
यहाँ पर आके अलाइन पे क्लिक करेंगे और एडिट बिल्ट मॉडल पे क्लिक करेंगे, उसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि अगर आपकी प्रोटीन डीएनए है तो आप डीएनए पे क्लिक करेंगे, जो सीक्वेंस हमने उठाया है। अगर प्रोटीन है तो आप प्रोटीन को उठा सकते हैं, प्रोटीन पे क्लिक करेंगे। हमने प्रोटीन उठाया था तो हम प्रोटीन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमने करना क्या है कि जो सीक्वेंस हमने सेव की थी तो यहाँ पर हम इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम फाइल, तो जहाँ पर हमने डाउनलोड किया था तो यहाँ पर हमने इसको इंसर्ट किया और ओपन किया है। तो ये हमारे पास वही सीक्वेंस जो है वो आ गई। उसके बाद हमने करना ये है कि इसको अलाइनमेंट उसकी करनी पड़ती है, तो उसको हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं। तो अलाइनमेंट पर क्लिक करके अलाइन बाय क्लस्टर W, उसकी क्लस्टर W पे हम अलाइन करते हैं। यहाँ पर आप जो भी सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट है, तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे और अलाइनमेंट, पेयर वाइज अलाइनमेंट या मल्टीपल अलाइनमेंट, ये दोनों कंप्लीट होने के बाद हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसको हम सेव करेंगे मेगा फॉर्मेट में, और उसके बाद हम ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डेटा से हम उसको सेव करेंगे। एक्सपोर्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करके आपने कौन से फॉर्मेट में सेव करना है, तो यहाँ पर आप मेगा फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और उसको नेम देते हैं 1 2 3 और यहाँ पर टाइटल देते हैं मेगा 6, जस्ट ओके किया। अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं और जो दूसरा पेज है उसको ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने करना क्या है कि यह पॉलीजिनी पर नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पर आपने आप कंट्रास्ट टेक्स्ट मैक्सिमम लाइक्यूट्री, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं UPGMA से। तो हम UPGMA से करते हैं कि हमें क्या शो करते हैं। तो जो फाइल हमने उठाया था वो उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, जस्ट क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ट्री आ गई। अब यहाँ से आपको जो भी रिलेशंस हैं वो आपको यहाँ से शो करता है पॉलीजेनेटिक ट्री की। फिर उसके बाद आप यहाँ से उसकी स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं तो इसी तरह नज़र आएगा आपको। अगर या ऐसे भी कर सकते हैं, या आप सर्कल भी कर सकते हैं, या ऐसे भी करते हैं। एक प्लांट की तरह उसकी स्ट्रक्चर बन गई है, हर एंगल से आपको शो करते हैं। और यहाँ से आप सर्कल को भी आपको नज़र आ रहे हैं। पहले ये करना है कि आपने ये रेड कलर उसके साथ जो शेप्स है वो आपने कहाँ एंटर करना है, तो वो आपकी सीक्वेंस पे तो ओके करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए इसका शेप्स जो है वो चेंज हो गया है। अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को हम कुछ यूँ ही करते हैं और कलर हम देते हैं ग्रीन। तो क्लिक करके आप यहाँ से देखें उसके कलर भी चेंज हो गए हैं। तो इसमें आप जितना सेटिंग आपने कर सकते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये आपको किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं।